नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम में एक नई वीडियो के साथ। और कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? आई थिंक अच्छी ही चल रही होगी। और डे बाय डे जो मैं आपको स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेट कुछ भी वीडियो अगर दे रहा हूं तो आप लोग उसको नोट कर रहे होंगे, आपने एक नोटबुक बना रखी होगी। और जब भी मैं वीडियो कोई भी आप देखते हैं, ठीक है, तब उस समय आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो स्टैटिक जीके में करा रहा हूँ वो आप नोट डाउन साथ ही साथ करते रहिए, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ वो कंटेंट आपका 100% कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसको बहुत ही सीरियस लीजिए। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो आप करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है उसमें मतलब मार्क्स खो बैठेंगे। और इसको इसलिए इतना फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, दूसरों से एज देगा एक सिलेक्शन पाने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैटिक जीके में हमने टॉपिक्स कई कंप्लीट किए। जैसे मैंने आपको बुक्स एंड ऑथर्स वाले जो टॉपिक आपको कंप्लीट कराया, काफ़ी बुक्स मैंने आपको कराई, उसमें उसके ऑथर्स बताए, वो आप क्लियर नोट डाउन करके उसको तैयार कर लीजिए। ठीक, एक जो हमने दूसरा टॉपिक जो हमने पकड़ा था उसमें आप सभी लोगों ने भारत के कुछ प्रमुख जो टाइगर रिजर्व थे, आई थिंक 53 टाइगर रिजर्व थे, उसको कंप्लीट हमने किया कि ठीक है कि कहाँ पर कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, इसको हमने कंप्लीट किया। अब पूरा एकदम अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट किया है कि कहीं का भी अगर कोई भी टाइगर रिजर्व अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका 100% आपके एग्जाम में उसको टिक अप कर दोगे और एक अच्छे मार्क्स पा जाओगे। और इसके साथ ही साथ हमने कुछ महोत्सव भी पढ़े थे। कुछ महोत्सव जैसे अलग अलग स्टेट में कुछ महोत्सव उत्सव मनाए जाते हैं, उसको भी मैंने नोट डाउन आपको कराया। काफ़ी मैंने आपको महोत्सव कराए थे, तो उस फेस्टिवल जिसको कहते हैं, ठीक है, फेस्टिवल महोत्सव एक ही बात होती है, तो उसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। स्टैटिक जीके का एक अपना एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए, 100% ये आपका एग्जाम में फ़ायदा देगा। इसको बिल्कुल भी भूलें ना, बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप सीरियस ना लें, इसको सीरियस लीजिए और ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करते रहिए। अब हम भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा कि भारत की कुछ प्रमुख झील जो अलग अलग स्टेट में है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम आपको कुछ झीलों के नाम लिखाएंगे, स्टेट लिखाएंगे और झीलों के नाम लिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लिख दें, ये स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैटिक जीके। एक मिनट, स्टैटिक जीके का ये पोर्शन कर रहे हैं। स्टैटिक जीके में जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, कुछ प्रमुख झीलों के नाम बताऊंगा। झीलों के नाम जो बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कौन सी झील है, कौन से खारे पानी की झील है, कौन से मीठे पानी की झील है, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसको आप नोट डाउन करेंगे। कौन सी लैगून झील है ना, तो ये मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी झील पर क्या मतलब स्पेशलिटी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की हम झीलें पढ़ लेते हैं। यहाँ स्टेट होंगे, ठीक है, ये स्टेट आप, ये जो है वो स्टेट है। जैसे पहला हम लेके चलेंगे JNK, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो झील है, तो सबसे पहले मैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण झील के बारे में बताना चाहूंगा कि कौन सी झील है। वो आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर में है डल झील। कौन सी है? डल झील, डल झील, ठीक है, डल झील, ये जम्मू कश्मीर की झील है, ठीक है। दूसरी अगर मैं आपसे झील की बात करूं, एक आपने नहीं सुनी होगी और वो मैं आज बताने जा रहा हूं, नागिन झील। नागिन झील भी आपकी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक, ये आप नोट डाउन करिए, नागिन झील। ये सब झीलें हैं, है ना, क्या है, ये सब झील है, ये आपकी झील है, ठीक, ये आपकी सब झील नहीं। झील मतलब, झील तो पता ही होगा क्या होता है, लेक्स,
ठीक, लेक्स के नाम है ये मैं आपको बता रहा हूँ। नागिन झील से मुझे एक और झील का नाम याद आ रहा है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में ही है, शेषनाग। नागिन, शेषनाग, दोनों में नाग नाग है ना, शेषनाग। थोड़ा सा गोल्ड हो गया है, ये आपका शेषनाग हो गई। ठीक है, एक आपने अगर नाग से ही देखिए, नाग वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैक्सिमम आपकी वही है जम्मू कश्मीर में। एक अनंतनाग है, अनंतनाग झील, अनंतनाग, शायद ही आपने इनका नाम सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं सुना है तो भैया आप सुन के हम नोट डाउन कर लेंगे। अनंतनाग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। ठीक है, एक इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण झील का नाम अगर मैं बता दूं तो आपको जम्मू और कश्मीर में जो झील मिलेगी वो मिलेगी वुलर झील। वुलर झील के बारे में आपने सुना होगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि भारत में मीठे पानी की झील कहाँ पर है, तो वो वुलर है। कौन सी? वुलर, वुलर झील। इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मीठे पानी की झील कौन सी है तो आप क्या बताएंगे? वुलर। ठीक, अब अगर हम बात करें एक नाग, नाग वाली एक और हम आपको बता देते हैं कि एक झील का नाम है बैरी नाग, जो कि जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। बैरी नाग, बैरी नाग, बैरी नाग की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही है। और लास्ट जो झील मैं आपको बताने जा रहा हूँ जम्मू कश्मीर की, तो आपने उसके बारे में सुना होगा, मानस बल। मानस बल झील है, वो कहाँ पर है? वो भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही है, मानस झील, मानस बल झील। ठीक है, मानस बल झील। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की कुछ झीलों के नाम थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि भैया फलाने स्टेट में कौन सी झील है। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं, देखिए उत्तराखंड की झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम आंध्र प्रदेश की झील हम एक जरा कर लेते हैं। सेकंड नंबर आप डालिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश झील की, अगर आंध्र प्रदेश में जो झील है उसकी चर्चा अगर हम करते हैं तो आपने सुना होगा हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील है जो आपकी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन करिए, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, हुसैन सागर झील। आंध्र प्रदेश में दूसरी जो आंध्र प्रदेश में जो झील है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, वो है कोलेरू झील। कोलेरू, ध्यान रखिएगा, कोलेरू। ठीक है, क्या है? कोलेरू, कोलेरू झील। ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में है, इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक मुझे एक पुलिकट झील याद आ रही है जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तीसरा नंबर आप डालिए, तमिलनाडु। इसमें अगर हम यहाँ की झील की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जो झील है वो कौन सी है? तमिलनाडु में जो झील है वो कौन सी है? पुलिकट। पुलिकट मैंने आपको बताया ना, पुलिकट। देखो मैंने कई एग्जाम में देखा है पुलिकट, या फिर इसको कहें पुलिकट, या छोटी की पाई भी हो सकता है, बड़ी की पाई हो सकता है, इस पर आप इस पर ना जाइए, बस आप नाम ध्यान करिए कि कौन सी झील कहाँ पर है। ठीक है, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट झील की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, वो आप बताता हूँ मैं आपको, वो है उड़ीसा की। और आई थिंक आपने इसके बारे में तो 100% आपने सुना होगा। उड़ीसा में जो झील है वो चिल्का झील है। कौन सी झील है?
चिल्का झील। ठीक, और इसकी जो खासियत मैं आपको बताना चाहूँ तो खासियत जो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो यही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़े खारे पानी की झील। ठीक, यही है। ठीक, दूसरी चीज अगर मैं इसको बता दूं कि चिल्का झील से आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े खारे पानी की लैगून झील है, कौन सी है? लैगून झील है। ठीक, ठीक है। नेवी नेवी का प्रशिक्षण केंद्र, हम ट्रेनिंग सेंटर भी अगर हम कहते हैं तो नेवी का, तो वो यहीं पर है भैया। नेवी मतलब नौसेना, है ना? तो आप नोट डाउन करिए, नेवी का प्रशिक्षण केंद्र वो इसी झील पर है। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील कौन सी है, तो भैया वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा स्टेट में है। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए। अब हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की कुछ प्रमुख झीलों के नाम। उत्तराखंड प्रमुख झीलों के नाम की अगर हम चर्चा करें तो उत्तराखंड भैया 100% आपसे पूछा जाएगा, ये बात आप मान के रख लीजिए। उत्तराखंड 100% आपसे उत्तराखंड में जितनी भी इंपॉर्टेंट जो झीलें हैं, जो जिसमें ताल जुड़ा हो ना, ताल, वो मैक्सिमम जो है वो आपकी उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल घूमने की जगह है, लेकिन वो नैनीताल आखिर कहा क्यों गया है? क्योंकि वहां पर एक लेक है, झील है, उसी के बेसिस पे उसको नैनीताल कहा गया है, जो हम लोग घूमने जाते हैं। बरेली जो शाहजहाँ, वो ये बरेली है जो आपका कहाँ पर, यूपी में। तो यूपी में बरेली से ही होकर जाते हैं उत्तराखंड में, वहाँ पर नैनीताल पड़ता है। ठीक, अगर हम आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी वगैरह, काठगोदाम हुआ, हल्द्वानी हुआ, उसके आगे ये पड़ता है नैनीताल। तो मैं आपको बता दूं कि पहला यहाँ पर नोट करिए, नैनीताल। देखिए ताल जुड़ा है ना, ताल वाले मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे, नाग वाले जो मिलेंगे, जो नाग वाले हैं वो मैक्सिमम आपके जम्मू कश्मीर में ही है, मैंने आपको बता दिए। और उत्तराखंड में जो है वो आपके ताल वाले हैं, नैनीताल। ठीक है, एक दूसरा मैं लेक आपको बता दूं, तो ताल से ही है वो, जिसको हम कहते हैं राकस ताल। ये भी मैंने एग्जाम में आते हुए देखा है कि किसी न किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ लेता है कि राकस ताल जो लेक है, झील है, वो कहाँ पर है, तो वो भैया उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड। और एक और झील की बात करता हूं, ताल से ही है, जिसका नाम है सात ताल। छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, इसको बहुत ही सीरियस लेने की ज़रूरत है। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो हम ये जो पढ़ रहे हैं इसको हम मिस कर देंगे। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, आपसे एक एक दो दो तीन तीन नंबर में पूछ ली जाती हैं। और ये ध्यान रखिएगा बेटा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर हम बूंद बूंद नहीं पढ़ेंगे तो घड़ा नहीं भर पाएगा। तो इसलिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और ये हम सारी की सारी जो लेख आज पढ़ रहे हैं, जो मैं करा रहा हूँ आपको, वो सब नोट डाउन करके तैयार कर लेंगे। ठीक है, एक और ताल बताता हूँ आपको, जो जिसका नाम है माला ताल। ये सारी जो झील है माला ताल, ये झील भी आपकी उत्तराखंड की ही झील है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ताल से ही मैं आपको बताना चाहूंगा देवताल। देवताल, ठीक है, ये भी आपकी उत्तराखंड की झील है, देवताल। आई थिंक उत्तराखंड की मैंने आपको बता दी। एक और, हाँ, नौकुचिया ताल आपने सुनी है? नौकुचिया ताल वो भी आपके उत्तराखंड में ही है, नौकुचिया ताल। इसको आप नोट डाउन करिए, नौकुचिया ताल, ये भी आपकी
उत्तराखंड में ही है। ठीक है, एक और उत्तराखंड में आपको मैं बताना चाहूंगा, पंचपोखी। पंचपोखी जो झील है, और इसके बारे में मैं आपको अगर चर्चा करूं तो ये सबसे ऊंचाई पे झील, सबसे ऊंचाई वाली झील, सबसे ऊंचाई, सबसे ऊंचाई वाली झील है। ठीक है, पंचपोखी झील। ये चीज क्लियर हुई। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों के नाम। राजस्थान की अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा राजसमंद, राजसमंद झील, राजसमंद झील, ये आपकी है, कहाँ पर है भाई, राजस्थान में है। ठीक है, राजसमंद या राजसमंद झील हम कहते हैं इसको। आप इसी से मुझे एक और ध्यान आ रहा है कि राजसमंद के साथ मैंने एक और ध्यान किया, वो है पिछोला झील। पिछोला झील भी आपकी कहाँ पर है, ये आपकी राजस्थान की प्रमुख झील है। ठीक है, हम लोग झीलों के नाम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, झीलों के नाम। भारत की झील हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें, झीलों के नाम। ठीक, पिछोला झील, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट झील का नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण झील का नाम सुना होगा, सांभर झील, जिसको खारे पानी की झील भी कहते हैं, सांभर। ये भी आपकी कहाँ पर है, ये है जो भैया वो खारे पानी की झील है। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, 100% आपसे ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको राजस्थान की 3 प्रमुख झील बता दी, ये आपकी आनी ही आनी है। ओके, नोट डाउन करिए जल्दी से। कर लिया नोट। और अगर हम चर्चा करते हैं, अगर हम उड़ीसा हम लोगों ने पढ़ लिया, हाँ उड़ीसा की पढ़ ली हम लोगों ने। एक प्रमुख झील थी चिल्का झील, इसके बारे में मैंने आपको बताया। एक केरला की लिख लीजिए, केरला। यहां पर अगर हम नोट करते हैं केरला की जो प्रमुख झील है वो कौन सी है, नाम लिख देता हूं मैं, उसको कहते हैं वेम्बनाड, वेम्बनाड झील। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलों को नाम बता रहा हूँ। एक आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट झील सुनी होगी जिसको कहते हैं लोकटक झील। लोकटक झील आपकी कहाँ है, मणिपुर। कौन सी, मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा है, कौन सी झील है, इसको कहते हैं लोकटक। ये पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, लोकटक झील, लोकटक झील। ठीक, लोकटक झील ये भी आपकी मणिपुर में है। ठीक है, महाराष्ट्र की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, महाराष्ट्र में है लोनार झील, यहीं पे लिख देते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है जो आपकी, वो है लोनार झील। ठीक, लोनार झील की एक खासियत मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये ज्वालामुखी से उद्गार बनी हुई झील है। ठीक है, ज्वालामुखी से उद्गार झील, इसको कहते हैं ज्वालामुखी से उद्गार। उद्गार मतलब वहीं से निकली हुई। ठीक है, वहीं से बनी हुई है, उद्गार से बनी है। ठीक, इसको आप नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई। क्लियर, केरला हो गया। हाँ, एक पंजाब की ओर बच रही है। पंजाब की अगर झील की बात करें तो आपने सुना होगा गोविंद सागर झील। ठीक है,
गोविंद सागर झील। पंजाब की चर्चा करें तो पंजाब की अगर हम चर्चा करते हैं तो यह है भैया गोविंद सागर लेक, ठीक, गोविंद सागर लेक। इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, इसको कृत्रिम झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम झील। गोविंद सागर को क्या कहते हैं? कृत्रिम झील, ठीक। प्राकृतिक झील होती है, कृत्रिम झील होती है, मतलब आर्टिफिशियल और मैन मेड, ठीक है, समझ रहे हैं। कृत्रिम झील है ये गोविंद सागर। तो आज मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये मैंने झील बताई आपको, 25 झील, ठीक है। इसको आप करेंगे, तमिलनाडु की हो गई, तमिलनाडु की भी मैंने लिख दी, क्लियर। और तो नहीं बच रही भैया। एक हाँ राजस्थान की बच रही है, डीडवाना करके आपने झील सुनी होगी, डीडवाना। डीडवाना झील भी आपकी कहाँ पर है? राजस्थान की ही है। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक। ठीक है, यहीं पर मैं और लिख देता हूं, आपने सुना होगा राजस्थान में जैसमंद झील, राजसमंद तो है ही, जैसमंद झील, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट झील है, ठीक। जैसमंद झील, जैसमंद झील, ये आपसे पूछ लिया जाता है, आपसे एग्जाम में 100% कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपका आएगा, ठीक है। आपने लूनकरण सर के बारे में भी सुना होगा, लूनकरण सर, ये झील भी आपकी वहीं पर है, लूनकरण सर, ये जो झील है वो भी आपकी कहाँ है? राजस्थान में ही है, ठीक। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, उत्तराखंड की एक और झील मुझे याद आ रही है, उत्तराखंड की जो आपने सुनी होगी, खुरपा ताल, ताल है ना, दाल, मैंने आपको बताया, खुरपा ताल, ये भी आपकी कहां पर है? उत्तराखंड में है, यूके में ही है, ठीक है, खुरपा ताल। लूनकरण सर, जैसमंद झील, ये राजस्थान की हो गई। एक आपने सुना होगा गोविंद सागर, एक है फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर झील भी आपकी कहां पर है? राजस्थान की ही प्रमुख झील है, फतेह सागर, ठीक। यहाँ पर बेटा झीलों का जो टॉपिक होता है वो फिनिश होता है। लगभग 29 to 30 मैंने झील आपको आज बताई, ये आपकी 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ये पक्का कहीं ना कहीं ये आपको मिलने वाली हैं एग्जाम में। जब स्टैटिक जीके का पोर्शन जहाँ पर आता है वहाँ ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं कि कहाँ पर कौन सी रिवर है, कहाँ पर कौन सी झील है, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको टाइगर रिजर्व भी बता दिए, सारे टाइगर रिजर्व बताए, है ना। तो ये लेक हैं, कुछ लेक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, अलग अलग स्टेट में हैं। इसको आप लिख लिख के याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पकड़ते हैं तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगी। आप इतना पहले आप करिए, मैंने आपको 3 से 4 टॉपिक कवर कराए हैं। बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट करा दिया, कुछ महोत्सव भी कंप्लीट करा दिया, लेक्स कंप्लीट करा दी, टाइगर रिजर्व्स कंप्लीट करा दिए। 4 चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी। लगभग 8 से 10 मार्क्स की आपकी तैयारी हो गई है कि किसी भी स्टैटिक जीके पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। इसको आप नोट डाउन कर दीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। तो चलता हूँ फिर मैं, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।